किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मारकर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूना को आएगा तो यह कहा जाएगा कि तेरी जान को खतरा है, तो भड़काऊ भाषण देता है, तो लोगों को लड़ाता है? अजीब और गरीब मामला है। एयरपोर्ट से उतरते की नोटिस दो ना, देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उद्धव ठाकरे आएगा उसको दो, शरद पवार को दो, अजित पवार को दो। क्या पूना किसी की बाप की जागीर नहीं है? पूना सब हिंदुस्तानियों का है, हर मजहब के मानने वालों का है। मैं किसी के लड़ाने नहीं आया हूं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो मुझे माफ करो, मगर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे कहता है, अगर मैं गलत बोलता हूं तो केस अभी बुक करो। हाँ तो ओवैसी भाई क्यों फड़फड़ाते हो यार? आप तो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के आजादी के लिए हमारा मुसलमान, हमारा बुजुर्ग कितने शहीद हो गए, कितना मदद किया। अरे मूर्ख, तेरा फड़फड़ाने के कारण तो ये है, तुम्हारा रोने का कारण तो ये है। तुझे मालूम नहीं है? सब जानते हो, मालूम क्यों नहीं है? हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कर्जा ला दो, कर्जा। किस तरीका के? हमारे बुजुर्ग ने हिंदुस्तान के आजादी के लिए कितना शहीद हुए, कितना तकलीफ उठाए। अरे साला कुत्ता हरामी, बार 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 तुम लोग 1000 बार इस तरीका से भाषण देते हो। जो साथ में मिलकर आजादी लिए वो जमीन काट कर ले लिया, ऊपर से हिंदू के ऊपर में बैठ गए सर पे चढ़ के गरजने के लिए, ताकि देखो हम लोग हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ने वाले हैं। हिंदुस्तान को टुकड़ा कर दिया, अभी भी इस तरह के तुझे बोलने में शर्म नहीं आता? बेशर्मी जैसा बात करते हो, कर्जा चढ़ाते हो हिंदुओं के ऊपर। अपने आप को तू क्या समझ लिया है? इस तरीका से तुम रो रहे हो, हमारे ऊपर नोटिस आता, ये आता, हमें गोली मार दो। तुम्हें सत्य ना बोलने का दंड यही है। जहां जहां तुम भाषण देते हो वहां वहां हिंदू मुस्लिम कटने वाला बात बोलते हो। अनेक तेरा वीडियो है, उसमें प्रगट तुम अनाउंस कर रहे हो कि मुसलमान भाइयों अल्लाह के राह में शहीद हो जा। वो किसके लिए क्या बोलते हो? हिंदू नहीं जानता? तुम अपना भाषण बदली करो। अगर इसी तरह लंबा समय तुझे भाषण देना है तो कुछ किसी दूसरे देश चले जा। इस देश में तुम रहने लायक नहीं हो, भाषण देने योग्य नहीं हो। कभी भी हिंदू मुस्लिम को अलग करके एक से एक मारकाट होने योग्य तलक तुम भाषण देते हो। अच्छा हो, थर्ड क्लास के इंसान हो। राम राम भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।